हेलो, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के निधि झा चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने किचन के लिए सामान खरीदने के लिए, और मैं जब भी आती हूँ इसी दुकान से पिछले 10 साल से मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट की कोई मतलब ये नहीं होता कि आप ठगे गए हैं यहाँ पे आके या क्वालिटी ख़राब होनी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे आके मैंने जो अपना वो डिसाइड किया था, एक्चुअली मुझे एक लोहे की कढ़ाई लेनी थी। एल्युमिनियम और नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज़ करके तो मैं थक चुकी हूँ, पर मैंने सोचा कि अपने किचन को कुछ नया लुक देना चाहती हूँ मैं, तो मैं सामान लेने के लिए आ गई। और ये मुझे दिखा रहे हैं कि देखो ये डब्बा कितना अच्छा लग रहा है पॉट, और ये घी रखने के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो हमारे ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने लोहे की कढ़ाई निकालनी शुरू कर दी। तो 3 साइज़ की कढ़ाई इन्होंने निकाली। जो सबसे छोटी थी वो मैं देखी, सबसे छोटी नहीं कहेंगे पर हाँ ये मेरे फैमिली के लिए ठीक है, छोटा सा परिवार है तो उसके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो ये कढ़ाई मुझे अच्छी लग रही थी देखने में, तो मैंने इसको निकाला क्योंकि बहुत बड़ी कढ़ाई लेने का कोई मतलब है नहीं। तो इस कढ़ाई को मैंने निकाला और इसका प्राइस आप देख सकते हैं, मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसका प्राइस है 1170 रुपीज़। तो बाद में इनका कुछ डिस्काउंट होता है, वो अलग मैटर है, पर चीज़ें पसंद आनी चाहिए। तो ये कढ़ाई तो अच्छी थी, लोहे की कढ़ाई थी इन्होंने जैसे बताया, पर हमें चाहिए था ढलवा लोहे की कढ़ाई, जो मतलब बिल्कुल ओरिजिनल होती है, जो हमारी दादी नानी यूज़ किया करती थी। चाहे कितने भी फ्रूट्स खा लीजिए, वेजिटेबल खा लीजिए, पर ये लोहे की कढ़ाई में खाना बना के वो जो आपके बॉडी में आयरन जाता है ना, वो किसी चीज़ से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये कढ़ाई देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बिल्कुल नया लुक दिया गया है। पहले की कढ़ाई और अब की कढ़ाई में बहुत अंतर है। देख के किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, ये है बिल्कुल ढलवा लोहे की पक्की कढ़ाई। और मतलब इसकी मैंने इसको हाथ में लेके इसका वेट चेक किया तो आई थिंक 3 kg का तो होगा ही होगा, उससे ऊपर ही होगा थोड़ा सा। काफ़ी भारी लग रहा था, पर अच्छा डिज़ाइन अच्छा है। तो वो 1170 की थी और ये 4090 रुपीज़ की है। ये देखिए मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है। तो ये मतलब प्राइस तो बहुत ज़्यादा था। और ये छोटी कढ़ाई, तो ऐसी एक छोटी कढ़ाई मेरे पास है, पर मैं उसी में यूज़ करती हूँ। ज़्यादा सब्जी ना बनाना हो तो मैं उसी कढ़ाई को इधर ही 1 महीने पहले लेके आई थी। 390 रुपीज़ का है ये, और मैं अभी यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा लिया जाए, और धीरे धीरे एल्युमिनियम के बर्तन को हटा के वहाँ पे पीतल का बर्तन यूज़ करने की मैं सोच रही हूँ। पर यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है पॉल्यूशन की वजह से, मैं पीतल और ये कॉपर लेना नहीं चाह रही हूँ। बहुत काले हो जाते हैं बर्तन, घिसते घिसते उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और मेरी भी, क्योंकि पूजा के बर्तन को साफ़ करते नहीं बनता। यहाँ मैंने एक ग्लास देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कॉपर का, फिर मैंने वापस रख दिया क्योंकि नहीं ले पाऊँगी। बर्तन बहुत गंदे दिखते हैं, यहाँ पे सफाई होनी मुश्किल है। थोड़ी ही देर में उसका कलर डाउन होना शुरू होता है और बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं फिर वो। और ये मैंने निकलवाया लोहे का तवा, नॉन स्टिक तवा यूज़ करना हो चुका है। मैंने लोहे का तवा लिया और अब मैं इस पर ही खाना बनाना शुरू करूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इस तवे का प्राइस आई थिंक 490 समथिंग है, ऐसा ही कुछ है। एक लोहे का तवा ले ली और मैंने वहाँ पे सेलेक्ट करके रख दिया, और मुझे मेरी नज़र पड़ी इस छोटी सी डिब्बी पे, और ये स्टील की डिब्बी है छोटी सी, ये बहुत प्यारी सी लग रही थी तो मैंने इसे लिया। और इसका प्राइस ये देख सकते हैं आप लोग, 160 रुपीज़ है छोटी सी डिब्बी का। तो ये मैंने लिया क्योंकि इस पर मुझे लगा कि फिर कहीं आने जाने में रास्ते के लिए लौंग इलायची डाल के इसको पर्स में कैरी कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से इसको लिया है मेरे यूज़ के लिए। और इससे थोड़ी बड़ी डिब्बी मैं ले चुकी हूँ, बिकॉज उसमें बच्चों के लंच बॉक्स जाते हैं ना, तो फ्रूट्स वाला बॉक्स भी जाता है, तो मैं इसी में फ्रूट्स डालती हूँ। और ये मेरे बेटे ने दिखाया, मम्मा ये देखो छोटा छोटा प्लेट लड्डू गोपाल के लिए है। मुझे नहीं पता इस प्लेट का क्या यूज़ है, बहुत छोटे साइज़ का, पर वो स्टैंड में लगे हुए बहुत क्यूट से दिख रहे थे, सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से प्लेट लग रहे थे, बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था। तब तक मेरी नज़र ये पड़ी स्टील के कप पे। तो ये कप आई थिंक 92 रुपीज़ का है,
हाँ जी, ये 92 रुपीज़ का है। तो इस कप को देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जब मेरी दादी माँ चाय के लिए बुलाती थी कि आ जाओ थोड़ी सी चाय पी लो, तो बच्चों को पहले थोड़ी सी चाय दे देते थे। और ये दूसरे कप का डिज़ाइन देख सकते हैं, 166 रुपीज़ का 1 कप 1 पेयर। ये पेयर नहीं है, ये सिंगल है। और दादी माँ जब चाय देती थी, मैं पीती तो मेरा टंग भी जल जाता और लिप भी जल जाता। और वो याद मुझे अभी तक है। मैंने देख तो लिया पर मैं वापस रख दी कि नहीं, मैं नहीं ले सकूँगी, मुझे काफ़ी डर लगता है। अब मैं ढूंढ रही हूँ कुछ और मिले तो मैं देखूँ जो मेरे किचन में यूज़ का हो तो मैं ले पाऊँ। मैं फालतू की चीज़ें नहीं लेती। ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मैं देखती हूँ पर नहीं ले सकती। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से कलर बहुत डाउन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और इतना गंदा दिखता है कि बता ही नहीं सकती। स्टील का बर्तन सही है, तो किचन में स्टील यूज़ करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा सा चेंज करूँ, सारे बर्तन पीतल वाले लूँगी। और दोनों बच्चे यहाँ बैठ के आराम से खेल रहे हैं। घूमते घूमते मुझे इस स्टैंड पर नज़र पड़ी, मैंने लिया ये मैंने बैंगन और टमाटर पकाने के लिए लिया है, क्योंकि गैस पे डालती हूँ तो बर्नर बिल्कुल जाम हो जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा था तो मैंने एक ले लिया। अब मैं बैठी वेट कर रही हूँ कि बर्तन जो भी सामान मैंने लिए हैं उसका बिलिंग हो जाए तो हम यहाँ से घर के लिए निकलें। बिलिंग कराने के लिए मेरे पति देव गए हुए हैं, उन्हें ही डिस्काउंट करवाना सही रहता है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे तो दुकान वाले भैया ने जो बोला मैं उन्हें दी और निकली वहाँ से, ऐसी हालत है। तो ये बिलिंग करवा रहे हैं। फाइनली मतलब हमने डिसाइड किया था, वो ढलवा लोहे की कढ़ाई जो दिखाई थी वो ज़्यादा अच्छी लगी हमें, डिज़ाइन भी और साइज भी सब कुछ सही था, परफेक्ट था। तो ये कढ़ाई जो हमने दिखाया था आपसे 4090 रुपीज़ का, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और हम इसे लेके घर आ गए। ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगी। कोई भी ब्रांडेड चीज़ लेते हैं तो थोड़ा सा वेट बढ़ता है। बाय।